आज एक नए क्वेश्चन के साथ आपके पास आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी। शुद्ध औसत ज्ञात करें। देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36, इसलिए कुल संख्या का मान कुल संख्या का मान कितना होगा? कुल संख्या का मान बराबर 50 और गुने 36। 50 का 36 में गुना कर दीजिए। 5 6 के 30 का 0 बाकी 3, 5 या 15, 3 18, एक 0 बैठा दीजिए, 1800 हो गए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी। 23 ले ली गई। अब देखिए, 48 23 से कितना बड़ा है? तो 48 माइनस 23 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेना था ये संख्या, लेकिन ले ली गई ये संख्या। तो 48 से 23 घटाइए, कितना घट करके कितना आएगा? 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25। यानी 25 जो है वो पहले जो है कम ली गई थी। तो अब कुल संख्या का मान कितना हो गया? कुल संख्या का मान बराबर 1800 तो पहले था और 25 कम लिया गया था, तो प्लस 25 बराबर हो गए कितने? 1825। तो इसलिए अब नया औसत, या इसको लिख सकते हैं शुद्ध औसत। शुद्ध औसत जो पूछा जा रहा है तो वही शुद्ध औसत लिखेंगे। शुद्ध औसत कितना हो जाएगा? शुद्ध औसत बराबर हो गया 1825 और बटा में 50। ठीक है, 5 से काटिए, 5 या 15, 3, 5 छके 30, 2, 5 पचे 25 और 0 जो है 0 बटा में रह गया बटे 10। तो हम लिख सकते हैं 365 बटा में 10 है, तो इसके लिए दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा? 36.5। ये हो गया शुद्ध औसत, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी को मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ ट्रिक पे क्या है कि 50 संख्याओं का औसत कितना था? 36 था। 50 संख्याओं का औसत 36 पहले लिया गया था 48 और माइनस 23 बराबर 25। 25 कम लिया गया था। इसी 25 को इसमें लिखेंगे प्लस, कितना ज़्यादा आएगा? अब पहले तो 36 था ही हमारा औसत, है ना? 36 पहले तो 36 था ही, अब 25 ज़्यादा आ रहा है। कितने? 50 संख्याओं के लिए। कितने संख्याओं के लिए? 50 संख्याओं के लिए। तो लिखेंगे 25 और बटे में कितने संख्याओं का औसत निकालना है? 50। तो 25 दूना 50, 1/2, मतलब इसका 36 और प्लस 0.5 कितना आ गया आंसर? 36.5। ये हो गया अपना ट्रिक से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद हैं। गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस ढंग के कभी भी क्वेश्चन हो तो आपने पहले भी बनाया होगा, नहीं बनाया है तो देखिए सीख लीजिए। ये मिश्रण के हिसाब से बनाने हैं, जैसे मिश्रण के क्वेश्चन बनाते हैं। एक टोटल का औसत मूल्य 28 हो गया,
लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 हो गया, सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो गया। अब देखिए सफ़ेद लाल गेंद पूछा कौन सा जा रहा है, सफ़ेद गेंद, तो देखिए सफ़ेद गेंद पहले लिख रहा हूँ, सफ़ेद गेंद, ठीक है। इधर लिख दिया लाल गेंद, ठीक है। लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया, ठीक है। सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया, और टोटल दोनों गेंदों को मिला करके औसत मूल्य कितना आ रहा है, 28 रुपया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसका दोनों साइड घटाने पर जो भी संख्या आएगा वो अनुपात में आएगा। जैसे सफ़ेद अनुपात लाल मैं लिख सकता हूँ, तो इसी अनुसार अब इसको घटाएंगे। तो घटाना किसको है, बड़े में से छोटे को घटाना है, कभी भी बड़े में से छोटे को घटाना है, और इधर से घट करके इधर लिखा जाएगा, इधर से घट के इधर लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 30 में से 28 घटाइए, कितना बचा, 2, ठीक है। और 25 में से 28 में से 25 घटाइए तो कितना बचा, 3, ठीक है। अनुपात क्या हो गया, 3:2। अब कहा जा रहा है टोटल गेंद कितने हैं, 10। हमारे यहाँ टोटल गेंद कितने हैं, 5, ठीक है। 3 और प्लस 2, अनुपाती योग क्या हो गया, 3 और प्लस 2 बराबर हो गया 5। हमारे यहाँ टोटल गेंद 5 है। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है टोटल गेंद, सभी गेंद कितने हैं, सभी गेंद 10, ठीक है। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो 10 और बटा में ये कह रहा है 10 गेंदें हैं हमारे यहाँ, मैं कह रहा हूँ 5 गेंदें हैं अपने हिसाब से, मेरे यहाँ 5 गेंदें हैं टोटल, ये कह रहा है टोटल मेरे यहाँ 10 गेंदें हैं। तो दिए गए का तुलना दिए गए से निकालना क्या है, निकालना है आपको सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो सफ़ेद गेंद हमारे यहाँ कितने आए, 3 आए, तो गुने 3 कर दूंगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 से काटने के बाद 5 से काट दूंगा तो 5 दूना 10, काटा पीटी वाला नियम अपनाऊंगा। 5 से काटने पर 5 दूना 10, 2 हो गए, और 3 दूना 6, यानी कि सफ़ेद गेंदें कितनी है, 6 हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक कंपनी किसी वर्ष के पहले 4 महीनों में औसतन 800 खिलौने बनाती है। पहले 4 महीनों में, कितने महीनों में, 4 महीनों में कितने खिलौने बनाती है, 800। तथा अगले 3 महीनों में, कितने महीनों में, 3 महीनों में औसतन खिलौने बनाती है 550। वर्ष के शेष महीनों में वह औसतन कितने खिलौने बनाए, पूछा जा रहा है कितने खिलौने औसतन बनाए बाकी दिनों में, कि पूरे साल का औसतन 585 खिलौने, साल का औसत कितना है, 585। अब देखिए एक साल का औसत है 585, तो टोटल खिलौने साल में उसे बनाने कितने हैं, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि मुझे टोटल साल में कितने खिलौने बनाने हैं एक साल में। तो देखिए 12 महीने का औसत खिलौना प्रति माह जो है औसत 12 महीने साल का प्रति माह औसतन खिलौना कितना बना रहा है, तो बना रहा है 585, ठीक है। तो टोटल 12 महीने में टोटल खिलौने कितने हो जाएंगे, एक साल में कुल कितने खिलौने बनाएगा, कुल खिलौने कितने बनाएगा, तो 12 से गुना करेंगे, किसमें, 12 से गुना करेंगे 585 में, ठीक है। गुना कीजिए, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 का 0, बाकी कितना बच गया, 6, 12 8 96 और 6 96 6 कितना हो गया,
2 का 2, बाकी कितने हो गए 10। ठीक है, अब 12 25 60 और 10 70। टोटल खिलौने उसे साल में कितना बनाना है, इतना 7020 खिलौने बनाने हैं। लेकिन पहले 4 महीने में उसने कितना बनाया, तो 4 महीने में बनाए कुल खिलौने कितना बनाया है, बनाए 4 महीने में बनाए गए कुल खिलौने बराबर होगा, 4 महीने का औसत क्या है 800 खिलौने प्रति माह बना रहा है। कितने माह बनाया, 4 महीने। कितना हो गया, 8 चौके 32 और डबल जीरो बैठा दीजिए, यानी 3200 खिलौने ये बना चुका है 4 महीने में। अगले 3 महीने में कितने बनाया खिलौने, तो अगले 3 महीने में बनाया है 550 प्रति माह। और कितने महीने बनाया, 3 महीने। तो 3 महीने, अगले 3 महीने में कितने बनाया, तो वो निकाल दीजिए। 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 5 तिया 15 1 16, 1650 खिलौने, जीरो उतार देंगे, 1650 खिलौने बनाया। तो टोटल कितने खिलौने बना लिया, टोटल बनाए गए खिलौने, टोटल कितने खिलौने बना लिया, टोटल खिलौने बना लिया। तो टोटल कर देंगे 4 महीने और 3 महीने का, तो 3200 प्लस 1650 कितने बन गए, 50, 6 और 2 8, 3 1 4, 4850 खिलौने इसने बना दिया है। तो शेष कितने खिलौने बचे, शेष बचे खिलौने बनाने के लिए, कितने बचे। अब क्या करेंगे, टोटल खिलौने में से 7000 कितना है 20, टोटल खिलौने में से जो बनाए गए अब तक खिलौने हैं उसे घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए। 0, 12 में से 5 गया, 7 5 12 7, ये कितना बच गया, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 2170 खिलौने उसे और बनाने हैं। अब ये 2170 खिलौने कितने महीने में बनाने हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए 4 महीना पहले और 3 महीना ये, टोटल कितने महीने हो गए, प्लस कर देंगे तो टोटल महीने हो गए 7। अब 7 महीने, तो शेष बचे महीने कितने बचे, शेष महीना कितना बचा, 12 माइनस 7 बराबर 5 महीने। 5 महीने में इसे कितने खिलौने बनाने हैं, 5 महीने में 2170 खिलौने बनाने हैं। तो प्रति माह औसत क्या होगा, इसलिए 5 महीने में बनाए जाने वाले खिलौने का औसत बराबर क्या होता है, कुल बटा संख्या, टोटल संख्या। तो कुल कितना है हमारे यहाँ 2170, संख्या टोटल कितने हैं 5 महीने में बनाने हैं। 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 1 5 तिया 15, 2 5 चौके 20। तो औसत कितने आ गया, औसत आ गया बराबर 434 खिलौना प्रति माह, प्रति महीना। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 महीने का औसत कितना वो बना रहा है 800, 3 महीने का औसतन खिलौना कितना बना रहा है 550, और पूरे साल का औसतन कितना है 585, यानी
पूरे साल का औसत को मैं ले लूँगा, तो औसत 500 कितना है 85, 585 पूरे साल का है। अब देखिए मुझे करना क्या है, ये 800 जो है बना रहा है, तो ये ज़्यादा बना रहा है, तो इसके लिए मुझे कम बनाना पड़ेगा। अब ये 585 तो मुझे औसत लाना है, तो मुझे कम उतना बनाना पड़ेगा, जितना वो ज़्यादा बनाया उतना मुझे कम बनाना पड़ेगा, और ये जितना कम बनाया है उतना मुझे ज़्यादा बनाना पड़ेगा। बस यही सोचना है कि ये जितना कम बनाया मेरे इससे, मेरा जो 585 है साल, तो जितना इसका साल का औसत है इससे ये कितना कम बनाया है, उतना मुझे ज़्यादा बनाना पड़ेंगे, तो उतना जो है मैं प्लस करूँगा, तो कितना कम बनाया है, तो 85 में से 550, 585 में से 550 घटा दीजिए, कितना आया 35, 35 हो गया 35, और गुने कितना हो गया, गुने हो गया आपका 3 महीने का 3, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा बनाया है, जितना ज़्यादा बनाया है उतना इसको माइनस कर देंगे, कितना ज़्यादा बनाया है, तो ये बनाया है आपका ज़्यादा 215, 215 जो है ये इसने ज़्यादा बनाया, इतना मुझे कम बनाना पड़ेगा। कितने महीने में, कितने महीने तक ये इतना ज़्यादा बनाया 215, 4 महीने तक, गुने 4 कर दूंगा, इतना मुझे कम बनाना पड़ेगा, ठीक है। बटा में कितने महीनों के लिए, मैं बाकी शेष कितने महीने बचे, तो 3 महीना ये और 4 महीना ये, टोटल 7 महीने हो गए। 12 महीने से 7 महीने घटा दीजिए, कितना आ गया 5 महीने। ये सारा 5 महीने के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ, 585 तो लिख दूँगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया प्लस करने पे, 5 ते 15 के 5, बाकी 1, 3 3 9 1 10, 105 आ गया, माइनस इधर देखिए 4 5 20 के 0, बाकी 2, और 4 एकम 4, 2 6, 4 दूना 8, 860 बटा में कितनों के लिए, 5 के लिए। फिर लिखूँगा 585 घटा दीजिए तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा ये है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ घटाइए 5, ये हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया 8 में से 1 घटा 7, 755 बटा में 5, 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 से काटिए कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2, 5 5 25, 5 एकम 5, बराबर मैं लिख सकता हूँ 585 माइनस 151, घटा दीजिए, 5 में से 1 घटा 4, 8 में से 5 घटा 3, और 5 में से 1 घटा 4, 434 खिलौने प्रति महीने बनाने पड़ेंगे, तब हमारा औसत जो है वो आएगा 585, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।